हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार प्रजापति आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। राजस्थान के इतिहास में नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों, और सबका ध्यान रहेगा। यहाँ हम अध्ययन करेंगे, यहाँ पे वो नया चैप्टर ये आपके सामने यहाँ है। राजस्थान के इतिहास में दुर्गों की विशेषताएं बताइए। राजस्थान के इतिहास में बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि दुर्ग कौन कौन से दुर्ग हैं और कौन कौन से उन दुर्गों की विशेषताएं क्या है। तो दुर्गों की अगर यदि हम बात करें तो यहाँ देखते हैं चित्तौड़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, यहाँ तारागढ़ का दुर्ग है। तारागढ़ एक अजमेर में है, एक तारागढ़ का दुर्ग बूंदी में है। राजस्थान के दुर्गों के जो प्रमुख दुर्ग हैं उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इन दुर्गों की विशेषताएं क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ अगर देखा जाए बच्चों तो राजस्थान में छोटे बड़े 200 दुर्ग माने जाते हैं। कितने दुर्ग माने जाते हैं? 200 दुर्ग। ये दुर्ग जो है किस प्रकार के दुर्ग हैं? यहाँ हम देख रहे हैं चित्तौड़ का दुर्ग जो फेमस माना जाता है, यहाँ रणथंभौर का दुर्ग है, यहाँ तारागढ़ का दुर्ग है अजमेर में, तारागढ़ का बूंदी में है, कुंभलगढ़ का है, जैसलमेर का दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है। ऐसे लगभग कुल मिला के कितने टोटल 200 दुर्ग हैं। उनमें से हमें केवल जो प्रमुख जो दुर्ग हैं उन दुर्गों का ही हमें अध्ययन करना है। तो सभी बच्चे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं हमें। अब ये दुर्ग जो है इनके चित्तौड़ का दुर्ग है जो अपनी विशेषता रखता है, यहाँ रणथंभौर का दुर्ग है ये अपनी विशेषता रखता है, तारागढ़ का दुर्ग है ये अपनी विशेषता रखता है। सभी दुर्ग अपनी कोई ना कोई विशेषता रखते हैं। इन सभी की विशेषताओं का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो एक विद्वान का नाम आता और वो विद्वान कौन है? शुक्र। शुक्र नीति ने कहा कि जो दुर्ग है, जो राज्य जो होता है राज्य, और राज्य में कौन होता है? राज्य में शुक्र नीति ने 7 प्रकार बताए। इसने शुक्र नीति ने दुर्ग भी कितने 7 प्रकार बताए। वो पहला प्रकार क्या है? राष्ट्र के एक राष्ट्र होगा। राष्ट्र में कौन होगा? राष्ट्र को चलाने वाला एक राजा होता है। राजा के कौन होंगे? राजा के मंत्री, एक मंत्री परिषद होती है। राजा के लिए एक कोष होगा, राजा जहाँ उसका कोष होता है। राष्ट्र है, राजा है, मंत्री है, कोष है। यहाँ हम देखें कि शुक्र नीति जो है उसमें दुर्ग है और सुहत है। शुक्र नीति में हम देख रहे हैं कि 7 चीज़ों का शुक्र नीति ने 7 चीज़ों का उल्लेख किया। वो 7 चीज़ें कौन कौन सी है यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। राष्ट्र का कौन होगा? राजा होगा चलाने वाला। राजा की सहायता करने वाले कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। यहाँ कोष है, यहाँ दुर्ग है और यहाँ सुहत है। ये 7 चीज़ें बताइए जो शुक्र नीति के अनुसार। और यदि हम देखें तो शुक्र नीति में दुर्गों के प्रकार बताए गए हैं। शुक्र नीति, इस शुक्र नीति में दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? दुर्ग 7 प्रकार के होते हैं। दुर्ग भी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 7 प्रकार का होता है। 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9। पहला दुर्ग कौन सा है? दूसरा दुर्ग कौन सा है? तीसरा दुर्ग कौन सा? पहले दुर्ग की अगर हम बात करें तो सैन्य दुर्ग। दूसरे नंबर का दुर्ग आता है पारीख दुर्ग। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो पारिध दुर्ग। 4 नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो एरण दुर्ग। और अगर हम 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पे जो दुर्ग के प्रकारों को हम देख रहे हैं, प्रकारों में हमने देखा यहाँ पे
एरण दुर्ग के बाद में यहाँ आता है वन दुर्ग, और एक दुर्ग और होता है धावन दुर्ग। धावन दुर्ग यहाँ हमने देखा 1 2 3 4 5 6 धावन दुर्ग है, सैन्य दुर्ग है, वन दुर्ग। वन दुर्ग का हमने यहाँ देखा गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग है, दुर्गों में गिरी दुर्ग है। और एरण दुर्ग का हमने उल्लेख किया जल दुर्ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक दुर्ग सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग यहाँ देखिए बच्चों, शुक्र नीति, शुक्र ने कहा है कि दुर्ग भी जो है वो अपना अपना एक महत्व रहते हैं, उनका अलग अलग प्रकार होता है। शुक्र नीति ने यहाँ कितने दुर्ग बताए? यहाँ उसने कहा शुक्र नीति ने कि 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैन्य दुर्ग पहले नंबर का सैन्य दुर्ग है। इसी सैन्य दुर्ग को चतुर्गणी सेना, यानी ये सैन्य दुर्ग ऐसा एक सैन्य दुर्ग है जिस दुर्ग में चतुर्गणी सेना होती है। चतुर्गणी सेना किसको कहा जाता है? जिसमें हाथी होते हैं, जिसमें रथ है, घोड़े भी हैं, जिसमें पैदल सेना भी है, गज सेना भी है, रथ सेना भी है और हस्ती सेना भी है। जो 4 प्रकार की सेना होती है वो सैन्य दुर्ग कहलाता है। सैन्य दुर्ग सेना पूरी तरह से सेना से जो सुरक्षित होता है, जिस पे कोई शत्रु इस पर आसानी से हमला नहीं कर सकता है, वह दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। राजस्थान में अधिकांश जो दुर्ग हैं वो सभी सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि सैन्य दुर्ग जितने भी दुर्ग हैं, ये जो दुर्ग हम देख रहे हैं, चित्तौड़ का हम देख रहे हैं, यहाँ रणथंभौर का बताया, यहाँ तारागढ़ बूंदी में है, यहाँ कुंभलगढ़ है, ये सब सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग का मतलब होता है खाई, यानी जिस दुर्ग के चारों दुर्ग बना हुआ है और वो ऐसी स्थिति में बना हुआ है कि उसके चारों तरफ क्या है, वो जो खाई है, तो वहाँ जो दुर्ग है वो पारीख दुर्ग कहलाता है। पारीख दुर्ग का मतलब होता है वह दुर्ग वो जो चारों तरफ से दीवारों से जो घिरा हुआ दुर्ग होता है वो पारीख दुर्ग कहलाता है। वो कौन सा? पारीख दुर्ग कहलाता है। जो चारों ओर से एक दुर्ग है जिसको सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए उसके चारों तरफ जो उसको दीवारों से उसकी बाउंड्री कर दी जाती है और वो चारों तरफ दीवार है, कोई आसानी से उस पर हमला नहीं कर सकता है, वो पारीख दुर्ग कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि वन दुर्ग। वन दुर्ग का मतलब होता है जंगल। जो चारों तरफ से ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से जंगलों से घिरे हुए होते हैं वो वन दुर्ग कहलाते हैं। और दुर्गों की अगर हम बात करें, धावन दुर्ग। धावन दुर्ग ऐसा दुर्ग है जो मरुस्थल क्षेत्र में जो दुर्ग बनाए गए हैं वो धावन दुर्ग कहलाते हैं। राजस्थान में आप जैसलमेर गए होंगे जहाँ चारों तरफ मिट्टी है, और मारवाड़ है, इधर जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर, इधर का पूरा जो बेल्ट है ये पूरा मरुस्थल कहलाता है। राजस्थान के इतिहास में आप जब भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो मरुस्थल कहलाता है। वहाँ जो बने हुए दुर्ग है वो धावन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे जैसलमेर में करणी माता, जो जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है जिसको सोनारगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं, वो धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरी दुर्ग का मतलब होता है जो पहाड़ी इलाकों पर जो बने हुए दुर्ग होते हैं वो गिरी दुर्ग कहलाते हैं। कहाँ? पहाड़ी क्षेत्र में। यहाँ जल दुर्ग का मतलब होता है एक ऐसे दुर्ग जिसके चारों तरफ जल होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक देश था, मैंने आपको एक इंग्लैंड का उल्लेख किया था। इंग्लैंड के एक तरफ अटलांटिक महासागर है, एक तरफ इंग्लिश चैनल है, एक द्वीप है इंग्लैंड, और चारों तरफ ये द्वीप जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। उसमें उधर जाने के लिए हमें या तो जहाज़ से या हवाई जहाज़ से या एरोप्लेन से हमें वहाँ जाना होता है। हम जो स्थल मार्ग नहीं है वहाँ पर ब्रिटेन जाने के लिए, तो यही है यहाँ जिसके चारों तरफ जो दुर्ग है, जिसके चारों तरफ क्या होगा? जल होगा।
तो वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। राजस्थान में ऐसा दुर्ग कौन सा है जो जल श्रेणी में आता है? तो राजस्थान में ऐसा दुर्ग गागरोन का दुर्ग कहलाता है। गागरोन, ये गागरोन का दुर्ग कौन से जिले में है? ये झालावाड़ में है। सहाय दुर्ग का मतलब होता है जो सबके अनुकूल होता है, जिस सब लोग जो है सब अपने अपने अनुकूल रहते हैं, वो सहाय दुर्ग कहलाता है। यहाँ हमने बात की शुक्र नीति के आधार पर कितने दुर्ग होते हैं। 9 प्रकार के दुर्ग मैंने बताए। पहला मैंने आपको सैन्य दुर्ग बताया, जहाँ सेना रहती है, जैसे चतुर्गुणी सेना है यहाँ पे। फिर मैंने आपको बताया कि पारिक दुर्ग, यहाँ पारिक दुर्ग में ये खाई है यहाँ पे। फिर मैंने आपको बताया कि पारिध दुर्ग, जिसे चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ होता है, वो पारिध दुर्ग है, पारिध है यहाँ पे। ऐरण दुर्ग, ऐरण दुर्ग का मतलब होता है गिरी प्लस वन, पहाड़ी भी है और जंगल भी है। ऐसे दुर्ग क्या कहलाता है? ऐरण दुर्ग कहलाते हैं। यहाँ वन दुर्ग, जहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, वो वन दुर्ग है, ये देख रहे हो आप। यहाँ धावन दुर्ग है, जहाँ चारों तरफ मरुस्थल है, वो धावन दुर्ग कहलाता है। गिरी दुर्ग, ये पहाड़ी वाला इलाका पूरा, वो गिरी दुर्ग कहलाता है। यहाँ जल दुर्ग, जहाँ चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, वो जल दुर्ग कहलाता है। सहाय दुर्ग का मतलब होता है जो अपने अनुकूल होता है, जहाँ हम अच्छे से अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, वही दुर्ग सहाय दुर्ग कहलाता है। यहाँ तक कि हमने बात की दुर्गों में जो फेमस दुर्ग हैं, वो मैंने बताया चित्तौड़, रणथंभौर, तारागढ़ में अजमेर है, तारागढ़ में बूंदी है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला है, हनुमान में भटनेर दुर्ग है। इन सभी दुर्गों का एक एक करके हम इसका अध्ययन देखेंगे। यहाँ तक कि मैंने आपको बात की कि राजस्थान के दुर्गों की विशेषताओं में हम शुरू करेंगे सबसे पहले चित्तौड़ के दुर्ग का। जो चित्तौड़ के दुर्ग में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। अगर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की विशेषताओं की बात करें तो बच्चों ये एक पठार है, और इस पठार का क्या नाम है? मेसा का पठार। मेसा का पठार, इसको मेसा का पठार कहते हैं। यहाँ ये चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है यहाँ पे। और चित्तौड़ के दुर्ग में यहाँ अगर हम बात करें तो ये पहला गेट है, ये दूसरा गेट है, यहाँ ये तीसरा गेट है, ये चौथा गेट है, ये पांचवा है, ये छठा है और ये 7। चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें इन गेटों के माध्यम से होकर गुजरना होता है। अगर हम कहीं घूमने के लिए पर्यटक स्थल पर चित्तौड़ गए हैं हम कभी, या ऐतिहासिक स्थल, जब 12th क्लास में आपके जो टीचर्स हैं वो आपको कहीं चित्तौड़ के विजय स्तंभ आपको दिखाए, मीराबाई का मंदिर दिखाया होगा, काली माता का मंदिर दिखाया, उदयपुर में झीलों की नगरी आपने देखी, तो आप चित्तौड़ जाते हैं तो चित्तौड़ में पहला गेट आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, यहाँ देख रहे हैं हम, फिर चौथा आएगा, पांचवा, छठा और 7वां गेट। 7 गेटों को पार करने के बाद यहाँ महाराणा कुंभा के महल आते हैं। यहाँ विजय स्तंभ जो 9 मंजिला है, विजय स्तंभ हम देखेंगे। यहाँ रतन सिंह के महल हम देखेंगे। यहाँ रानी पद्मिनी के महलों का हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये जो पठार है, ये कौन सा पठार है? ये मेसा का पठार कहलाता है। यहाँ पर इसी चित्तौड़ के दुर्ग 2 नदियों के किनारे पर स्थित है। पहली नदी कौन सी है? गंभीरी नदी। और दूसरी नदी कौन सी है? बेड़च नदी। गंभीरी नदी और बेड़च नदी। यहाँ ये समुद्र तल से लगभग 616 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ अगर पहाड़ी की बात करें कि ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो चित्तौड़ का दुर्ग जो है बच्चों, ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। अगर हम श्रेणी में देखें कि ये चित्तौड़ का दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये सभी श्रेणियों में आएगा, केवल एक श्रेणी को छोड़कर। एक श्रेणी को छोड़कर ये सभी श्रेणियों में हमें मिलता है। अब सोचो कि वो कौन सी श्रेणी है,
मैंने आपको चित्तौड़ के दुर्ग की 9 श्रेणियाँ बताई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। पहली श्रेणी मैंने आपको बताई थी सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग जहाँ पर सेना होती है, यहाँ चित्तौड़ के रानी पद्मिनी के महलों की हमने चर्चा की यहाँ पे, यहाँ मीराबाई के मंदिर की मैंने चर्चा की यहाँ पर। यहाँ मैंने आपको श्रेणियाँ बताई कि 9 श्रेणियाँ हैं और 9 श्रेणियों के अंदर एक धावन श्रेणी को छोड़कर यह दुर्ग सभी श्रेणियों में ये दुर्ग माना जाता है। चित्तौड़ का दुर्ग समुद्र तल से 616 मीटर इसकी ऊंचाई बताई मैंने, यहाँ आपको बताया मेसा का पठार बताया। इतनी सारी चीज़ों का हमने अध्ययन किया और इससे भी बहुत सारी चीज़ें और इसमें चित्तौड़ के दुर्ग में हमें देखने को मिलेगी। चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, चित्तौड़ के दुर्ग के निर्माण से कौन कौन संबंधित थे, चित्तौड़ के दुर्ग के कौन कौन से नाम होते हैं, चित्तौड़ के पहले द्वार का निर्माण किसने करवाया, चित्तौड़ के अन्य दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, यहाँ महाराणा कुंभा के महलों का निर्माण किसने करवाया, यहाँ विजय स्तंभ की विशेषता, यानी हमें अभी चित्तौड़ के दुर्ग की बहुत सारी विशेषताओं का अध्ययन करना है। समय के अभाव के चलते आज बच्चों हम इतना ही हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे रूबरू होते हैं। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू।